हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है, यहाँ पर जिंक्सी के पास उसका एम्प्लॉय आता है। तो यहाँ पर जिंक्सी अपने एम्प्लॉय से पूछता है कि वो जो परफ्यूम बना रहा है वो कब तक बना देगा। तो यहाँ पर वो बोलता है कि थोड़ा टाइम और लगेगा। तो यहाँ पर जिंक्सी उससे बोलता है कि मैं तुम्हें 1 मंथ का टाइम देता हूँ, अगर तुम नहीं बना पाए तो तुम मेरे कंपनी से निकल जाना। तो यहाँ पर जो जिंक्सी का एम्प्लॉय रहता है वो थोड़ा सा डर जाता है। यहाँ पर जिंक्सी का पूरा नाम गू जिंक्सी रहता है, तो मैं मिस्टर गू ही बोलूँगी आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय रहता है वो बहुत डर जाता है और वो गू से थोड़ा और टाइम मांगता है। तो यहाँ पर गू से बोलता है कि मैं और टाइम नहीं दे सकता, अगर तुम मंथ के एंड तक वो परफ्यूम बनाने में सक्सेस नहीं हुए तो मेरी कंपनी से निकल जाना। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो एम्प्लॉय वहाँ से चला जाता है। तभी जियान का एक्स बॉयफ्रेंड जियाचिंग आता है। यहाँ पर जियाचिंग गू का भतीजा रहता है और वो उसी के कंपनी में काम करता है। तो यहाँ पर वो क्या कर जियान से जो वो जेट परफ्यूम चुराता है वो उसे ला करके देता है, मतलब कि उसका सैंपल ला करके उसे देता है और बोलता है कि देखिए मैंने ये जेट परफ्यूम बना दिया है। इस परफ्यूम का नाम जेट रहता है, इसलिए मैं इसे जेट बोल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर गू उस परफ्यूम को देखता है और बोलता है कि एक्सप्लेन करो इसमें तुमने क्या क्या मिलाया है। तो यहाँ पर जियाचिंग क्या करता है, सब एक्सप्लेन करता है। और जैसे ही वो बोलता है कि इसमें हनी भी है तो गू से बोलता है कि किस टाइप की हनी है। तो वो बताता है कि वो किसी फ्लावर का हनी है। तो जैसे ही यहाँ पर गू उस परफ्यूम को स्मेल करता है उसे थोड़ा सा अलग सा फील होता है, यानी उसे जियान की याद आती है उस परफ्यूम से। तो उसे थोड़ा सा डाउट होता है जियाचिंग के ऊपर कि वाकई इसने ये परफ्यूम खुद से बनाया है या नहीं। तो वो उससे पूछता है कि क्या ये परफ्यूम तुमने खुद बनाया है, मुझसे झूठ मत बोलना, मैं तुमसे सच जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जियाचिंग बोलता है कि ऑफ कोर्स ये परफ्यूम मैंने खुद ही बनाए हैं। वो उससे बोलता है मुझे नहीं पता कि तुमने इसमें क्या मिलाया है और क्या नहीं, बट इसमें तुमने जो कुछ भी मिलाया है वो सारे लीगल्स होने चाहिए, कुछ भी इलीगल चीज़ तो तुमने इसमें नहीं मिलाया है ना। तो यहाँ पर जियाचिंग क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट देता है, यानी कि उस परफ्यूम का डॉक्यूमेंट जिसमें जियान ने ही साइन किया रहता है। और ये चीज़ वो गू को बताता है कि जियान नाम की एक लड़की है, उसने ही मुझे आइडिया दिया था इस परफ्यूम के बारे में। तभी यहाँ पर गू को याद आता है कि जब वो जियान से मिला था तो उसे ऐसे ही स्मेल आ रही थी। तो यहाँ पर गू से बोलता है कि ये जेट परफ्यूम काफ़ी नहीं है, कुछ ही दिनों में एक फेस्टिवल आने वाला है, उसके लिए तुम्हें और परफ्यूम्स बनाने होंगे, तो विद इन अ मंथ मुझे वो परफ्यूम बना कर दो। तो यहाँ पर जियाचिंग थोड़ा नर्वस तो हो जाता है, बट वो बोलता है कि ठीक है आप चिंता मत करिए मैं बना दूंगा। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। बट यहाँ पर जियाचिंग अपने अंकल गू के ऊपर बहुत गुस्सा रहता है। उसके बाद क्या करता है, वो जियान को मैसेज करने जाता है। वो सोचता है दूसरे परफ्यूम के लिए भी वो जियान से मदद ले लेगा, बट यहाँ पर जियान उसे ब्लॉक कर दी होती है। ये देखकर जियाचिंग बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि गू अपने पर्सनल सेक्रेटरी को बोलता है जियान के बारे में पता लगाने के लिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियाचिंग जियान के घर पहुँच जाता है फूल लेकर के। तो यहाँ पर जियान उसे भगाती है। जियाचिंग उससे माफ़ी मांगता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, लास्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक था इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया। तो यहाँ पर जियान उसे बोलती है अच्छा, और तुमने जो मेरा परफ्यूम का फॉर्मूला चुराया उसका क्या, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो यहाँ पर जियाचिंग उसे मनाने की कोशिश करता है, बोलता है तुम ही सोचो ये परफ्यूम तो तुम बना लेती, बट क्या तुम उसे लॉन्च कर पाती। इसे लॉन्च करने के लिए तुम्हें मैनेजमेंट, पैसे और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती, मार्केटिंग वगैरह सारी चीज़ों की, और एक बड़ी कंपनी की भी। क्या तुम्हारे पास कुछ भी है, क्या तुम्हारे पास कोई भी कॉन्टैक्ट है, नहीं है, ना ही तुम्हारे पास है और ना ही तुम्हारे दादाजी के पास। तो मैंने तुम्हारा परफ्यूम का फॉर्मूला अपने कंपनी में लगाया है, मैं इस परफ्यूम को नई ऊंचाई पर लेकर के जाऊंगा, तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए बट तुम मुझे डांट रही हो। तभी यहाँ पर जियान के आंखों के सामने फिर से वो वर्ड्स आते हैं जो उससे बोलते हैं कि अब ये लड़की पक्का इस लड़के को माफ़ कर देगी, ये बहुत ही बेवकूफ़ है, ये हमेशा इसकी बातों में फंस जाती है। और यहाँ पर जियान ये सब कुछ देखती है और उसे पता चलता है जियाचिंग तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो वर्ड्स उसे बताते हैं कि नेक्स्ट फेस्टिवल आने वाला है और उस फेस्टिवल में कुछ परफ्यूम्स और लगेंगे, तो बस तुम्हें इसलिए वो मनाने के लिए आया है ताकि तुम उसकी परफ्यूम बनाने में मदद कर दो। यहाँ पर जियान समझ जाती है और वो जियाचिंग की बातों में नहीं आती और बोलती है कि चुप हो जाओ, बकवास बातें करना बंद करो, मुझे पता नहीं है क्या कि तुम क्या सोच रहे हो और किस मोटिव से यहाँ पर आए हो, तुम्हारी ये सब पुरानी आदतें हैं, तुम फिर से मेरा फॉर्मूला चुराने के लिए आए हो, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, अब मैं तुम्हारी बातों में फिर से नहीं आने वाली। तो यहाँ पर जियाचिंग मन में सोचता है कि आखिर ये बेवकूफ़ लड़की अचानक से इतनी स्मार्ट कैसे हो गई। तभी यहाँ पर जियान बोलती है मैं तुम्हें जेल भिजवा कर रहूँगी, तुमने मेरा फॉर्मूला चुराया है।
तो यहाँ पर जियाचिंग बोलता है कि अच्छा अब तुम लॉ के हिसाब से चलोगी तो ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट दिखाता है फ़ोन में और बोलता है कि देखो इस डॉक्यूमेंट में तुमने ही साइन किया है। तभी यहाँ पर जियान को याद आता है कि एक दिन जब वो दोनों ड्रंक थे तो यहाँ पर जियाचिंग धोखे से उससे साइन करा लेता है। तो वो फिर से गुस्सा हो जाती है और बोलती है अच्छा तो इसलिए तुमने उस दिन मुझसे सिग्नेचर करवाए थे। तो यहाँ पर जियाचिंग बोलता है कि तुम्हें मुझे जेल भिजवाना है ना, तो भिजवा दो, देखते हैं तो तुम मुझे कैसे जेल भिजवाती हो। और तुम भूल गई मैं यागो ग्रुप का डायरेक्टर हूँ, मैं इतनी आसानी से जेल नहीं जा सकता। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ दिनों का टाइम देता हूँ, अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आई तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियान के दादाजी आते हैं। तो जैसे ही जियान उन्हें देखती है फिर बोलती है कि ग्रैंडपा आप कब आए, आप तो नर्सिंग होम में थे ना, क्या आपकी तबीयत ठीक है। तो यहाँ पर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं कुछ लेने के लिए आया था। तो यहाँ पर जियान उनसे पूछती है कि आपको क्या चाहिए, बोले मैं लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैंने सब कुछ सुन लिया, यानी कि जियाचिंग उससे जो भी बोल रहा था वो सब कुछ उसके ग्रैंडपा ने सुन लिया था। उसके बाद उसके ग्रैंडपा जियान को समझाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा हुआ वो लड़का तुम्हारी ज़िंदगी से निकल गया, एटलीस्ट तुम्हें समझ तो आया कि वो तुम्हारे साथ कैसा ट्रीट कर रहा था और वो तुम्हें कितना धोखा दे रहा था। तो यहाँ पर जियान रोने लगती है तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं तुम तो मेरी प्रीसियस ग्रैंड डॉटर हो, तुम रो क्यों रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर उसके ग्रैंडपा उसे बुक देते हैं जो बुक की उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, यानी कि उस बुक में उसके पूरे फैमिली, उसके पूरे वंश, 6th जनरेशन जितने भी थे सभी कोई ने उसमें परफ्यूम बनाने का फॉर्मूला लिखा हुआ था। तो ये बुक ही उसे चाहिए थी। तो वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि ये बुक आपके पास थी, मैं तो इसे कब से खोज रही थी। उसके बाद वो अपने ग्रैंडपा को देती है, बोलती है कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इस बुक को रखूँ, इसे आप ही रखिए। तो यहाँ पर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी ज़्यादा दिन की नहीं बची है, तो मैं चाहता हूँ मैं इसे अपने वंश को दूँ और मेरी वंश तो तुम ही हो, तो तुम ही इस बुक को रखो। और हाँ, ये बुक थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, मुझे पता है कि तुम्हें परफ्यूम बनाने का बहुत सारा आइडिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस बुक को कंप्लीट करो, हमारी जियान फैमिली के ट्रेडिशन को तुम आगे बढ़ाओ और इसमें जितने भी सीक्रेट्स है उसे तुम अच्छे से संभाल के रखो, क्योंकि ये आगे आने वाले लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगा। उसके बाद वो उसे बोलते हैं मैं तुम्हें और भी बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड्स बताऊंगा परफ्यूम बनाने का, तुम चिंता मत करो। तो यहाँ पर जियान बोलती है कि ग्रैंडपा आप टेंशन मत लीजिए, मैं जियान फैमिली का नाम कभी भी बदनाम नहीं करूँगी, मैं उन्हें आगे तक लेकर जाऊँगी। और वो बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर गू का पर्सनल असिस्टेंट आकर के जियान के बारे में उसे सारे कुछ बताता है कि वो और जियाचिंग दोनों ही पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुआ करते थे, कॉलेज टाइम से दोनों साथ है। और यहाँ पर वो उन दोनों की फ़ोटोज़ भी गू को दिखाता है और वो बोलता है कि ये तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताई तुमने। उसके बाद यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है वो जियान फैमिली की ग्रैंड डॉटर है, वो जियान फैमिली जिन्होंने सबसे फेमस फ्रेग्रेंस बनाया था चाइना का, आपको तो पता ही होगा, और वो बुक भी उसके ग्रैंडपा के पास ही है। तो यहाँ पर गू बोलता है कि वो बुक तो कब से मैं ढूंढ रहा था, वो उसके पास है। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि जियान को कॉल करो और उसे कल से ही काम पर आने के लिए बोलो, यानी कि गू जियान को हायर कर लेता है अपनी कंपनी में। उसके बाद यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर गू, क्या आपको लगता है कि ये जो जियान नाम की लड़की है ये हमारे लिए कुछ काम की है। तो यहाँ पर गू से बोलता है कि 10 साल पहले जो कार एक्सीडेंट हुआ था मेरे साथ, उसमें मैंने अपनी मम्मी को और ऑलमोस्ट मैंने अपने लाइफ को भी खो दिया और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। वो ये चीज़ क्यों बोलता है ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जियान सैड होकर बैठी रहती है। तो तभी गू का असिस्टेंट उसे कॉल करके बोलता है मैं यागो ग्रुप से बोल रहा हूँ, मैं चेयरमैन गू का पर्सनल असिस्टेंट हूँ और चेयरमैन गू ने कहा है कि कल से आप काम पर आ सकते हो। तो जैसे ही ये चीज़ वो सुनती है वो तो पूरा शॉक्ड ही हो जाती है कि इतने बड़े कंपनी ने उसे इतनी आसानी से कैसे ले लिया। और वो बोलती है कि ठीक है, थैंक यू, मैं ज़रूर कल से काम पर आऊँगी। और वो बोलती है कि प्लीज़ चेयरमैन गू को भी मेरी तरफ से थैंक यू बोल दीजिएगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दूसरे दिन यहाँ पर जियान ऑफिस पहुँच जाती है और वो गू को ही ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ से गू जा रहा होता है और जैसे ही जाने लगता है गू जियान क्या करती है, उसे रोकती है। उसके
उसके कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है कि क्या आप हॉस्पिटल जाकर अपना रेगुलर चेकअप करा रहे हो। गु उसे बोलता है हाथ हटाओ अपना, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर जियान थोड़ा सा डर जाती है, बोलती है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा रूड है। उसके बाद वो क्या करती है, थोड़ा सा ऑफिस घूमने लगती है और वहाँ पे बहुत सारे परफ्यूम्स बन रहे होते हैं, तो वो सब चीज़ को घूम घूम कर देखने लगती है। उसके बाद तभी यहाँ पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड, जिसके वजह से उसने जियान को धोखा दिया था, वही लड़की आती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम किसे ढूंढ रही हो। तो यहाँ पर जियान उसे बोलती है मेरा नाम जियान है, मैं एक न्यू परफ्यूमर हूँ, आज ही मुझे हायर किया गया है। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है ग्रीट करने के लिए, बट वो जो लड़की रहती है वो उससे हाथ नहीं मिलाती, वो थोड़ा सा एटीट्यूड में रहती है और वो बोलती है अच्छा यहाँ पर हायरिंग चल रही थी और मुझे ही पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर जियान बोलती है कि मिस्टर गो के असिस्टेंट ने ही मुझे कहा आज से काम पर आने के लिए। तो यहाँ पर वो शॉक्ड हो जाती है, लड़कियाँ बोलती है मिस्टर गो के पर्सनल असिस्टेंट ने तुम्हें कहा। तो यहाँ पर जियान बोलती है वैसे आप कौन हो। तो यहाँ पर वो बताती है कि वो जियाचिंग की सेक्रेटरी है, उसका नाम रहता है शासा, और वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है जियान से मिलाने के लिए। तो जैसे ही जियान उसका हाथ देखती है वो घबरा जाती है। क्यों? क्योंकि उसका हाथ देखकर उसे उस दिन की बात याद आती है कि जियाचिंग जिस लड़की के साथ होटल में था उसने भी सेम ऐसे ही ब्रेसलेट पहनी थी जो जियान ने उसके हाथों में देख ली थी उस रात को, और अभी भी वो वही ब्रेसलेट शासा के हाथ में देखती है। तो वो समझ जाती है कि उस दिन जियाचिंग के साथ जो लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि शासा ही थी, और वो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी भी है, इसलिए वो बहुत सैड हो जाती है। और तभी यहाँ पर साशा बोलती है कि अच्छा तुम मेरा ब्रेसलेट देख रही हो, ये मेरे बॉयफ्रेंड ने वैलेंटाइंस डे में मुझे गिफ्ट किया था। उसके बाद सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊँगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।